दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक दिल को छू जाने वाली कहानी। बेवकूफ लकड़हारा कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना। एक गांव में करड़ी मल का अनाज का व्यापार था। वह गांव के किसानों से अनाज लेकर महंगे दामों में शहर में बेचता था। करड़ी मल, मेरे सिवा किसी को अनाज बेचने की सोचना भी मत, मैं ही तुम सबका भला करूँगा। किसान बोला, आप तो अन्नदाता है सेठ जी, हम गरीब कहाँ जाएंगे। धीरे धीरे सेठ ने सबकी जमीन भी हथिया ली। इस काम में करड़ी मल की सहायता उनका मुंह लगा नौकर बंधु करता था, जो कम अक्ल तो था लेकिन गांव के लोगों को अपने मालिक के बल पर बड़ा परेशान किया करता था। करड़ी मल ने बोला, अरे बंधु, तो बचपन में पेड़ से गिर गया था ना, ऐसी चोट लगी कि तेरे बाबा का हार्ट फेल हो गया। भोंदू बोला, मुझे क्या पता मालिक, आपने ही मुझे पाला है, मेरे माँ बाप भगवान सब आप ही है। करोड़ीमल ने बोला, इसीलिए तेरी मूर्खताओं के बाद भी तुझे नहीं निकलता, पर अब सावधान हो जा। भोंदू बोला, अरे मालिक, आपके लिए जान भी दे दूंगा। एक दिन करोड़ीमल भोंदू के साथ सामान लेने शहर गया। करोड़ीमल बोला, क्यों रे भोंदू, शाम हो गई है, हम लोग कहीं रास्ता भटक तो नहीं गए। ये सड़क कहाँ जाती है। भोंदू बोला, सड़क कहीं नहीं जाती सर जी, आपको क्या हो गया है। सड़क पर चढ़कर लोग इधर उधर जाते हैं। करोड़ीमल ने बोला, तू बैल का बैल ही रहेगा, किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देख, ये रास्ता कहाँ जाता है। सेठ की बात सुनकर भोंदू पेड़ पर चढ़ गया। उसे कुछ भी नजर नहीं आया, बस जोर जोर से रोने लगा। करोड़ीमल ने बोला, अब क्या हुआ, चुपचाप नीचे उतर जा, हम जल्दी ही शहर पहुंच जाएंगे। भोंदू बोला, अरे मालिक, मुझे पेड़ से उतरना नहीं आता, मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगा मालिक। करोड़ीमल ने बोला, हे भगवान, अंधेरा गहराता जा रहा है, तू जल्दी से नीचे आ वरना डाकू आ जाएंगे और हमारा सारा सामान लूट लेंगे। भोंदू बोला, अरे सेठ जी, डाकुओं को आ जाने दीजिए तो वही मुझे उतार पाएंगे, आप अपने सामान के लिए क्या मेरी जान की बाजी लगा देंगे। भोंदू की बातें सुनकर करोड़ीमल सर पकड़कर बैठ गए। कुछ देर बाद सचमुच वहां से डाकू गुजरे। उन्होंने संजीदा राम को पूरी तरह से लूट लिया और भोंदू को पेड़ से नीचे उतारकर फेंक दिया। भोंदू बोला, हाय मेरी कमर टूट गई, जब उतरना ही था तो धीरे से उतरते। चलिए सेठ जी, जल्दी से चलते हैं, अब डरने की कोई बात नहीं। सेठ अपनी किस्मत को कोसता हुआ वापस अपने घर आ गया। करोड़ीमल बोला, आज के बाद जब मैं सामान खरीदने जाऊंगा तो तू मेरे साथ नहीं जाएगा। रात को सेठ के बेटे को बाथरूम जाना था। करोड़ीमल बोला, अरे ओ भोंदू, जरा सुरेश को संडास ले तो जा। भोंदू बोला, अरे क्या करना है उसे। करोड़ीमल बोला, अरे लघु शंका करनी है उसे। भोंदू बोला, ना ना, मुझे विश्वास नहीं है, अगर उसने कुछ और भी कर दिया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, आज्ञा से ज़्यादा या कम कुछ नहीं करने दूंगा। करोड़ीमल बोला, हे भगवान, तू रहने ही दे, मैं ही ले जाऊंगा। कुछ दिनों बाद सेठ वापस शहर सामान खरीदने के लिए गए तो सेठ की दुकान पर एक साधु आया। साधु बोला, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भोंदू बोला, वाह वाह वाह, बड़ा आया भोजन करने वाला, मांग तो ऐसे रहा है जैसे तेरी अम्मा यहाँ खाना बनाकर रखती है, चल भाग यहाँ से। साधु बोला, भगवान के भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं है, तुझे इसका फल मिलेगा। भोंदू बोला, अरे जा जा, फल मिलेगा ना, फल मिलेगा तो मैं खा लूँगा, तू अपना काम कर। भोंदू इसी तरह का व्यवहार सबके साथ करता था और सेठ का मुंह लगा नौकर होने के कारण वो पूरा फायदा उठाता था। एक दिन करोड़ीमल अपनी
जमीनों की लिखा पढ़ी कर रहे थे कि उनका चश्मा गंदा हो गया। उन्होंने भोंदू को बुलाया। करोड़ीमल बोला, अरे भोंदू, जरा ये मेरा चश्मा तो साफ कर दे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। भोंदू बोला, अभी लो मालिक, ऐसा चमका दूंगा कि तुम मुझ पर नाच करोगे। मालिक को खुश करने के लिए भोंदू सोचने लगा कि क्या किया जाए। तभी उसे पास में रहने वाली घुमड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। घुमड़ी कहता है, देख सुगनिया, मेरा बर्तन कितना चमक रहा है। कुछ भी चमकना हो तो चूल्हे की राख से सूखा ही रगड़ देना चाहिए। भोंदू बोला, अरे बस इतनी सी बात है, आज मालिक से इनाम लेके जाऊंगा। वह चूल्हे की राख से रगड़ रगड़ कर चश्मा साफ कर देता है, जिसके कारण चश्मे की शीशों पर खरीच पड़ जाती है। करोड़ीमल बोला, अरे कमबख्त, ये क्या कर दिया मेरे चश्मे का तूने। इसी समय तू यहाँ से निकल जा। हे भगवान, अब मैं हिसाब किताब कैसे करूँ। सेठ जी गुस्से में आकर भोंदू को नौकरी से निकाल देते हैं। भोंदू बहुत जगह नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसकी नौकरी कहीं भी नहीं लगती। उसके व्यवहार के कारण और कम बुद्धि के कारण कोई भी उसे रखना नहीं चाहता। भोंदू सोचा, नौकरी तो मिलने से रही, मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं अपना काम करूं। आज से मैं जंगल में जाकर लकड़ियां काटूंगा। ना कोई मालिक है, ना कोई झांट, ना फटकार, आराम से जीवन बिता लूंगा। जिंदगी में कभी भी मेहनत से काम ना करने के कारण वह किसी तरह पेड़ पर तो चढ़ गया, लेकिन कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने में उसकी जान निकलने लगी। लेकिन वह थोड़ी बहुत लकड़ियां काटकर ले आया और उन्हें बेचकर एक दिन का खाना बना लिया। अगले दिन वह फिर लकड़ियां काटने चला। भोंदू सोचा, मुझसे ज़्यादा लकड़ियां तो काट ही नहीं रही है, अब क्या किया जाएगा। ऐसा करता हूँ, पेड़ की सबसे मोटी डाल पर बैठ जाता हूँ, उसी को काट दूंगा। भले ही एक टहनी काटूं, कम से कम ज़्यादा लकड़ी तो मिलेगी ही। वह जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काटने लगता है। तभी वहाँ से एक साधु गुजरता है और उससे इस तरह से डाल काटते हुए देखकर जोर से चिल्लाता है। साधु कहता है, अरे मूर्ख, पागल तो नहीं हो गया है, जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है, मरना चाहता है क्या, अभी नीचे गिरेगा। साधु की बात पूरी होने से पहले डाल टूट जाती है और भोंदू पत्तों के ढेर पर गिर जाता है और मन ही मन सोचने लगता है। भोंदू कहता है, लगता है ये साधु बड़ा ही चमत्कारी है, इसे सब कुछ पहले से पता है, मुझे इसकी ही पैर पकड़ लेने चाहिए, यही मेरी नैया पार करेगा। भोंदू बोला, अरे भाई, क्या तुम कोई ज्योतिष हो? तुम्हें मेरे गिरने का पता पहले ही कैसे चल गया? तुम महाज्ञानी हो, जरा दया करके मुझको बताओ कि मेरा भविष्य क्या है। भोंदू की इतना कहते ही साधु समझ गया कि भोंदू पूरी तरह से मूर्ख है। उसे याद आ गया कि इसी भोंदू ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। साधु बोला, वाह प्रभु, आपने इसको सबक सिखाने के लिए मुझे अवसर दे दिया। बिल्कुल सही समझे, मुझे वर्तमान भविष्य सभी का ज्ञान है बच्चा। मेरी दिव्य दृष्टि बताती है कि तुम्हारी मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। भोंदू बोला, महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कोई तो उपाय बताइए। साधु बोला, बिना दान के ज्ञान नहीं दे सकता हूँ, मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें भविष्य का ज्ञान दूंगा। भोंदू कहा, साधु महाराज, मेरे पास सिर्फ यही एक आना है, कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे बताएं कि मैं कैसे मौत से अपनी रक्षा कर सकता हूँ। साधु ने मन ही मन हंसते हुए उसके एक आने को अपने जेब में रखा और बोला, ये काला धागा अपने पैर में बांध लो, याद रखना
जब तक ये धागा तुम्हारे पैर में बंधा रहेगा तुम जीवित रहोगे और जैसे ही ये धागा टूट गया तुम मर जाओगे। धर्मराज हाथ पकड़कर ले जाएंगे। भोंदू की पत्नी बोला, हाँ जी, कुछ पैसे कमा कर लाओ। सुबह से घर में चूल्हा भी नहीं जला है, क्या हम लोगों को भूखा मारोगे? भोंदू बोला, अरे भाग्यवान, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं बिस्तर से उठा और मेरे पैर का धागा टूटा तो तू विधवा हो जाएगी। पत्नी बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? धागा टूटने से भला कोई मरता भी है? भोंदू बोला, अरे आज मैं एक ऐसे महाराज से मिला था जिससे भूत भविष्य सबका पता था। उन्होंने कह दिया तो ये होना निश्चित है। भोंदू की पत्नी जानती थी कि भोंदू के दिमाग में जो आ गया उसको हटाना नामुमकिन है। मजबूरी में वह खुद ही काम करने सेठ करड़ीमल के घर गई। करड़ीमल बोला, अरे क्या हाल है लाजो? भोंदू ठीक तो है, इतने दिन हो गए काम मांगने भी नहीं आया। लाजो बोला, अजी क्या बताऊं, वो तो रोज ही कुछ नए नए नाटक करते हैं। आजकल उन्होंने पैर में एक धागा बांधा हुआ है, कहते हैं अगर धागा टूट गया तो वो मर जाएंगे। करड़ीमल बोला, चल तू परेशान मत हो, मैं खुद तेरे घर चलता हूँ और उसे खींच कर ले आता हूँ। उस मूर्ख को मेरे सिवा कोई नहीं उठा सकता। करड़ीमल भोंदू के घर पहुँचते हैं। घर में रोना धोना लगा होता है। लाजो कहता है, आइए आइए सेठ साहब, देखिए ना, भोंदू कह रहा है कि वो मर गया है। मैं बर्बाद हो गई, हरी जबानी में मर गया रे। हाय दैया, आप मर गए, अब क्रियाकर्म के पैसे कहाँ से आएंगे? करड़ीमल ने कहा, ये क्या बकवास है, चुप रहो तुम, ये सब कैसे हो सकता है? वो तो मेरे सामने ही बैठा हुआ है। करड़ीमल बोला, अरे भोंदू तू क्या कर रहा है? भोंदू बोला, सेठ साहब, जंगल में मैं एक बहुत बड़े साधु से मिला था। उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि अगर ये काला धागा टूट गया तो मैं मर जाऊंगा। खोना, काला धागा टूट गया है, अब धर्मराज हाथ पकड़कर ले जाएंगे। करड़ीमल बोला, अरे पागल, जब तू सबके सामने जिंदा बैठा है तो मर कैसे गया? किसी ने तुझे बेवकूफ़ बनाया है। अब चल और काम कर, मैंने दूसरा चश्मा खरीद लिया है, चल अब उसको चमका दे। भोंदू बोला, ये क्या कह रहे हो मालिक, हम तो बाबा पर बहुत विश्वास करते हैं, मर गए तो मर गए, अब तो बस मेरे क्रियाकर्म का इंतजाम करिए। बाबा ने कहा था मरने पर धर्मराज हाथ पकड़कर ले जाएंगे। करड़ीमल बोला, अरे मरने के बाद तो धर्मराज के कोड़े खाने होंगे, दूसरा ये सब तुझे जला भी देंगे, जिंदा रहेगा तो मेरे साथ हवेली पर ऐश करेगा। भोंदू बोला, पर धागा तो टूट गया है। करड़ीमल बोला, अरे रहेगा तू मूर्ख का मूर्ख, अरे जब तक धर्मराज लेने आए कुछ और बांध ले, उन्हें कैसे पता चलेगा? अरे ये देख, अपनी कजरी के गले में पड़ी काली रस्सी धागे से ज़्यादा मोटी है। भोंदू बोला, पर वो हमारी कजरी को ले गए तो? करड़ीमल बोला, अरे धर्मराज हाथ पकड़ के ले जाते हैं, कजरी के हाथ ही नहीं है, बस दोनों बच गए। भोंदू बोला, वाह वाह मालिक, आप हमें बचा लिए। अरे लाजो, आज से ये रस्सी हमारे गले में बांध दे, हम जी जाएंगे और कजरी भी जिंदा रहेगी। लाजो कजरी की रस्सी भोंदू के गले में डाल देती है और करड़ीमल उसकी मूर्खता पर हंसते हुए रस्सी पकड़कर उसे अपने घर ले जाते हैं। दोस्तों, ये मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।